गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जेएस कैंप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के फरवरी महीने का कुछ करेंट अफेयर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं विश्व की शक्तिशाली महिलाएं। ये फोर्ब्स द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? तो फोर्ब्स द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान जो है ना उर्सुला वान डेर लेन है। ये प्रथम स्थान पे है और भारत के 6 महिलाओं को इसमें स्थान इस पर दिया गया है, जिसमें निर्मला सीतारमण का 36वां स्थान है। याद रखिएगा, निर्मला सीतारमण का 36वां स्थान है और ये भारत के वित्त मंत्री हैं। भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत जो है ना ये कोरोना पीरियड में हुआ था। अप्रैल 2020 में शुरू किया गया था ये। इसका जो है ना लगभग अभी तक 7 चरण पूर्ण हो चुके हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया दिए हैं। ये आपको याद रखना है, दिसंबर 2023 तक इसको बढ़ा दिया गया है ताकि अनाज मिलता रहेगा। कोपरा जो होता है ना, कोपरा डेट मीन्स नारियल होता है। आपको याद रखना है, कोपरा डेट मीन्स नारियल होता है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ना 10,860 प्रति क्विंटल इसको किया गया है। और भारत जो है ना विश्व में नारियल के उत्पादकता में प्रथम स्थान है। आपको ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। टाइम पत्रिका 2022 में जो है ना पर्सन ऑफ द ईयर, ये जो है ना वोलोडिमिर जेलेंस्की को चुना गया है इस बार। ये जो है जेलेंस्की जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि एथलीट ऑफ द ईयर, एथलीट ऑफ द ईयर आरोन जज को चुना गया है, जो यूएसए का है। आपको याद रखना है। हीरो ऑफ द ईयर ईरानी महिलाओं को दिया गया है। किसको दिया गया है? ईरानी महिलाओं को दिया गया है। और आइकन ऑफ द ईयर जो है ना मिसे योह को दिया गया है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मीना चोई जो दक्षिण कोरिया का है इस बार मिस अर्थ चुनी गई है। आपको याद रखना है कि मीना चोई जो है दक्षिण कोरिया की है, इस बार इसे मिस अर्थ चुना गया है। और इसका आयोजन जो है ना मनीला में हुआ था। कहां पे? मनीला में। आपको ये पॉइंट याद रखना है, इसका आयोजन स्थल। और भारत की तरफ से वशिका परमार ने प्रतिनिधित्व किया था भारत का। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है मिस अर्थ में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन 2022। ये जो पुरस्कार जो है 6 श्रेणियों में दिया जाता है और 2022 में ये 14वां पुरस्कार था। आपको ये पॉइंट याद रखना है। और स्थापना जो है ना इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन का 2009 में हुआ था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मिसेज वर्ल्ड 2022 जो है ना इस बार जो है सरगम कौशल को चुना गया है। याद रखिएगा, सरगम कौशल को चुना गया है। और इसका आयोजन जो हुआ था अमेरिका के लॉस वेगास में। आयोजन स्थल कहां है? लॉस वेगास में। कहां पड़ता है? यूएसए में। साहित्य पुरस्कार देख लेते हैं 2022। इसमें हिंदी के लिए बद्री नारायण को चूज किया गया है। हिंदी के लिए किसे चूज किया गया है? तो बद्री नारायण को। और तुमाडी ये कविता संग्रह है। क्या है? कविता संग्रह है, याद रखिएगा, संग्रह के लिए। और इंग्लिश में जो है ना अनुराधा राय को, इंग्लिश में किसे दिया गया है? अनुराधा राय को। इसका पुस्तक का नाम है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। आपको ये पुस्तक का भी नाम याद रखना है, अनुराधा राय, इंग्लिश में। और उर्दू में जो है ना अनीस अशफाक को दिया गया, अनीस अशफाक को दिया गया है और इसके पुस्तक का नाम है ख्वाब शराब। और मैथिली जो है अजीत आजाद को दिया गया। किसे? मैथिली के लिए अजीत आजाद को। जो पुस्तक है इनका पेन ड्राइव में पृथ्वी। आपको मैथिली इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये बिहार का है। मैथिली भाषा कहाँ का है? बिहार का है, जिसे अजीत आजाद को चूज किया गया है। और इसका पुस्तक का नाम है पेन ड्राइव में
पृथ्वी। आपको ये पॉइंट याद रखना है। टेनिस 2022 देख लेते हैं। ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इस बार जो 2022 का जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है राफेल नडाल को चुना गया पुरुष में, और महिला में जो है ना ईगा स्विएटेक को चुना गया है। राफेल नडाल स्पेन का है, राफेल नडाल स्पेन का खिलाड़ी है और ईगा स्विएटेक पोलैंड की है। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि एटीपी में जो है एटीपी पुरुषों के लिए होता है और WTA महिलाओं को दिया जाता है। तो WTA में जो है ईगा स्विएटेक को चूज किया गया है और एटीपी में राफेल नडाल को चूज किया गया है। वर्ष 2022 के लिए टेनिस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है ये लोग। आपको ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी, ये सुधा मूर्ति की कृति है। आपको ये पुस्तक और राइटर दोनों का नाम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी सुधा मूर्ति की कृति है और हैप्पी प्लेस एमिली हेनरी का कृति है, एमिली हेनरी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चेन ऑफ थॉमस, ये जो है कसांद्रा क्लेयर का है, कसांद्रा क्लेयर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सुलोचना चौहान जो है ना, जिसे लावनी क्वीन के नाम से हम लोग जानते हैं, इसे हाल ही में 2022 में पद्मश्री दिया गया है और इनका निधन जो है ना मुंबई में हो गया है। इसलिए आपको ये पॉइंट याद रखना है कि इसी बार जो है पद्मश्री 2022 से इनको सम्मानित किया गया है और इसे जो है ना लावनी क्वीन कहते हैं। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग देख लेते हैं कि वर्ल्ड एथलेटिक्स 2022 सर्वश्रेष्ठ एथलीट जो है ना पुरुष में मोंडो डुप्लाटिन्स को दिया गया है जो स्वीडन का है, और ये कौन सा खेल खेलते हैं, पोल वाल्टर। आपको याद रखना है। और महिला में जो हो जाएगा सिडनी मैकलॉगलिन, ये USA का है, बाधा दौड़। आपको ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी 2022, विजय हजारे ट्रॉफी जो है ना 2022 ये क्रिकेट में होता है। विजय हजारे ट्रॉफी क्या चीज में होता है, क्रिकेट में, क्रिकेट में होता है। और इस बार जो है ना सौराष्ट्र जो है ना महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर जीता है, और ये सौराष्ट्र जो है ना 15 वर्षों के बाद, ये 15 वर्षों के बाद ये जीत हासिल किया है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। दृष्टि बाधित T20 विश्व कप, दृष्टि बाधित T20 विश्व कप 2022 का आयोजन जो है ना बंगलुरु में हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्तों, बंगलुरु में हुआ है। और भारत जो है ना लगातार तीसरा बार यह T20 विश्व कप दृष्टिबाधित का जीता है, और इस बार किसको हराया है, बांग्लादेश को। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। लगभग 120 रन से। और भारत जो है ना इससे पहले 2017 में जीता है और 2012 में भी जीता है। लगातार तीसरी बार ये भारत इसमें विजय प्राप्त किया है। नेल्सन कप देख लेते हैं। नेल्सन कप हॉकी में होता है, नेल्सन कप हॉकी में होता है। दक्षिण अफ्रीका ने आयरलैंड को हराया है। पुरुषों का टीम जो है दक्षिण अफ्रीका आयरलैंड को हरा के दक्षिण अफ्रीका जीता है। और महिला में जो है ना भारत ने स्पेन को हराया है। किसे, भारत ने स्पेन को हराया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कुछ युद्ध अभ्यास है दोस्तों, देख लेते हैं कि सूर्य किरण युद्ध अभ्यास जो है ना 16वां युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। सूर्य किरण इस बार जो है नेपाल के आर्मी बैटल स्कूल में हुआ है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। काजिंद, काजिंद जो है भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। ये काजिंद जो है भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। ये 6ठा आयोजन था। इस बार मेघालय के उमरोई में हुआ है, मेघालय के उमरोई में हुआ है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका आयोजन जो है ना भारत में हुआ है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। मेघालय के उमरोई में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ईशान किशन क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो 126
गेंदों पर दोहरा शतक सबसे तेज गति से लगाए हैं इन्होंने, और यह विश्व रिकॉर्ड हो गया है। क्या हो गया है? विश्व रिकॉर्ड। और ईशान किशन जो किस देश के खिलाफ लगाया है? तो बांग्लादेश के खिलाफ। ये पॉइंट में संभवतः आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।